वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण अध्याय की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं परिमाप एवं क्षेत्रफल। इस वीडियो में परिमाप एवं क्षेत्रफल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। शुरुआत में क्वेश्चंस आसान होंगे, बाद में धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल कठिन होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप परिमाप एवं क्षेत्रफल के किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वर्गाकार बाग की भुजा 100 मीटर है, उस बाग का परिमाप एवं क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमारे पास जो बाग है वो कौन से शेप में है, वो वर्ग के शेप में है, राइट। अब वर्ग की हर भुजा क्या होती है, इक्वल लंबाई की होती है। अगर ये एल है तो ऐसा हो गया, और ये एल दिया हुआ है हमारा 100 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। P इक्वल्स टू क्या होता है, 4 इंटू एल। तो 4 इंटू 100 मीटर, यानी हो जाएगा 400 मीटर, राइट। अब दूसरा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसे आयत में होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, यहाँ पे भी लंबाई गुनी चौड़ाई ही होगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, एल ही है। तो एल इंटू एल, और एल कितना है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100000 वर्ग मीटर। तो हमारा परिमाप हो गया 400 मीटर और ये हो गया 10,000 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्गाकार खेत का परिमाप 76 मीटर है, उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है हमारे पास, अगेन शेप जो है वो वर्गाकार है, ऐसा कुछ शेप है, और इस बार आपको परिमाप मालूम है, यानी ये एल नहीं मालूम है, राइट। देखिए वर्ग में बेसिकली 3 फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला आपका क्या क्या होता है। एक होता है परिमाप का फॉर्मूला, वो होता है 4 इंटू एल। एक होता है एरिया का फॉर्मूला, वो होता है एल इंटू एल। और एक होता है विकर्ण का फॉर्मूला, डायगोनल बोलते हैं इसको, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू एल, राइट। यानी अगर हमको एल मालूम हो गया तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं, पेरीमीटर भी, एरिया भी, विकर्ण भी। अब इस केस पे मान लीजिए अगर पेरीमीटर मालूम है तो हम लेंथ पता कर लेंगे, एरिया मालूम है तो भी लेंथ पता कर लेंगे, विकर्ण मालूम है तो भी हम लेंथ पता कर लेंगे, यानी बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इस बार हमको परिमाप मालूम है, यानी P दिया हुआ है जो कि 4 इंटू एल होता है, वो दिया हुआ है कितना, 76 मीटर। तो यहाँ से हमको L मिल जाएगा, L क्या हो जाएगा, इस 4 को शिफ्ट करेंगे, 76/4 मीटर, यानी 19 मीटर हो गया हमारा L। तब इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एल, यानी 19 इंटू 19, और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो कितना हो जाएगा, 361 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। देखिए ये सेंटीमीटर है, दोनों 361 तो जरूर है, लेकिन ये सेंटीमीटर इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी यूनिट पे भी बहुत ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा, राइट। एरिया मालूम है, लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे तो परिमाप मिल जाएगा, राइट। फिगर इस बार हम ड्रॉ नहीं कर रहे समय बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एरिया आपको दिया हुआ है 576 वर्ग मीटर, और एरिया का फॉर्मूला होता है वर्ग में एल इंटू एल, यानी हमको इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल कैसे निकलता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बाबू, राइट। 2 चूंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, बचा 1 7 8 बार, फिर बचेगा 1 6 8 बार, फिर 2 से करेंगे 1 4 4, फिर 2 से करेंगे 7 2, जब तक इवन नंबर है तब तक हम 2 से ही करेंगे, 36 18 9 पर में, अब 3 से करेंगे, 3 3 से, और फिर 3 1 से। तो देखिए 3 का एक पेयर बना, 2 का 1 2 3 पेयर बन रहा है, राइट। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये जो पेयर है उसमें से एक एक लेना होता है। ये पेयर है, इसमें से एक 2 निकलेगा, इसमें से भी एक 2 निकलेगा, इसमें से भी एक 2 निकलेगा, और इसमें से एक 3 निकलेगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी लेंथ जो है इस वर्ग का लेंथ है 24 वर्ग मीटर है, तो मीटर, राइट। इसका परिमाप पूछा जा रहा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू एल, यानी 4 इंटू 24 मीटर, यानी हो जाएगा 96 मीटर,
हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा 54 मीटर लंबी हो के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा यदि बाड़ लगाने की दर 4.5 रुपए प्रति मीटर है। तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं बाड़ लगाना मतलब क्या होता है। बाड़ लगाने का मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई खेत है किसी भी शेप का, तो इसकी बाउंड्री पे अगर हम चाहते हैं कि कोई जानवर वगैरह हमारे खेत में एंटर ना करे, तो हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं, यानी बाउंड्री पे या तो तार वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं ऐसा कि कोई एंट्री न कर सके बाहर से। तो उसी को बोला था बाड़ लगाना, यानी फेंसिंग करना। उसका खर्च दिया हुआ 4.5 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर फेंसिंग लगाएंगे यानी बाड़ लगाएंगे तो उसका खर्च आएगा 4.5 रुपया। तो हमको क्या करना होगा, और ये कहाँ लगता है, ये बाउंड्री पे लगता है, आपका जो भी एरिया है उसके बाउंड्री पे लगेगा। तो हमारे केस में ये एरिया कैसा है, ये एरिया हमारा स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, तो इसकी बाउंड्री पे लगेगा। इसकी बाउंड्री की लंबाई हमको मालूम होनी चाहिए, उसी को तो बोलते हैं परिमाप, यानी हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू एल वर्ग है, तो 4 इंटू 54 मीटर हो गया। ये हो जाएगा आपका 50 चौके 200 और 4 चौके 16, 216 मीटर। 1 मीटर का खर्च अगर 4.5 रुपये आ रहा है तो 216 मीटर का क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा जो खर्च है वो क्या होगा, पेरीमीटर और रेट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 216 इंटू 4.5 रुपये प्रति मीटर है, तो हमको कोई यूनिट भी सही है, ये मीटर है, ये भी प्रति मीटर है, तो यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 216 अब 4.50 की जगह 4.5 से करेंगे तो सेम ही चीज़ है। 5 6 30 बचेगा 3, 5 एकम 5 3 8, 5 दूना 10, 4 से करेंगे 4 6 24 बचा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूना 8, क्या आ जाएगा 0 2 7 9। और इसमें डेसिमल क्या है, एक प्लेस है डेसिमल के बाद, तो इस पर भी डेसिमल के बाद एक प्लेस होगा, यानी यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। 972.0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 972 रुपीज का खर्च आएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 5.4 रुपीज पर मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च इतना है, तो उसका परिमाप क्या है, राइट। तो इस बार उल्टा है, इस बार पिछली बार में रेट दिया हुआ था और भुजा शायद दिया हुआ था, तो आपको बोला जाता है बाड़ लगाने का खर्च क्या है वो निकालना था। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि परिमाप अगर मालूम है, परिमाप या हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर लेंथ दिया रहता है तो परिमाप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे उसको क्या करते थे, परिमाप को हम रेट यानी दर से मल्टीप्लाई कर देते थे इससे, तो हमारा खर्च निकल जाता था। यानी खर्च का जो फॉर्मूला था, कॉमन सेंस पे ये फॉर्मूला लागू, पेरीमीटर इंटू रेट, यानी जो दर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, परिमाप और दर को गुना करना है। तो इस बार खर्च हमको मालूम है 3672 और परिमाप नहीं मालूम है, उसको पी ही देते हैं, रेट यानी दर मालूम है 5.4 रुपीज पर मीटर। तो पी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको शिफ्ट कर दें तो पी निकल जाएगा 3672 डिवाइड बाय 5.4 और ये मीटर में आएगा। अब ये डेसिमल हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली नीचे में भी कर रहे हैं ऊपर में भी कर रहे हैं, नीचे में किया तभी तो ये डेसिमल हटा, 5.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 54 हो गया। तो चूंकि इसको किया तो अंश को भी करेंगे, ये तो हमने सीखा है समतुल्य भिन्न में, राइट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह, 3672 इंटू 10 बाय 54। अब इसको देखेंगे तो 3 + 6 9 + 7 16 + 2 18, यानी 9 से डिविजिबल है। और 5 4 ये 9 के टेबल में आता है, ये 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा, यानी ये भी 9 से डिविजिबल है। तो 9 6 जा और ये 9 4 जा 36, बचेगा कुछ नहीं, 7 है छोटा है इसलिए एक 0 देंगे तब 72 हो जाएगा, 9 8 जा, राइट। अब ये 4 + 0 + 8 हो जाता है 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है। साथ ही लास्ट डिजिट है 8, यानी एक सम संख्या है 2 से डिविजिबल है। 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से ये कटेगा, कितनी बार में 6 6 जा 36, बचेगा 4 8, यानी 6 8 48, 68 इंटू 10 कितना होता है 680 और ये मीटर है, 680 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 5.4 रुपीज पर मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 3672 रुपए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है।
देखिए ये पिछले क्वेश्चन का ही डेटा है, सेम चीज है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन उस पर परिमाप पूछा जा रहा था, इस पर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यानी देखिए सेम डेटा से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो हमने कोशिश किया है कलेक्ट करने का। तो इसमें क्या हम करेंगे, पहले हम लोग परिमाप ही निकालेंगे, क्योंकि खर्च को अगर हम 5.4 से डिवाइड करेंगे, दर से डिवाइड करेंगे, तो हमको हमेशा परिमाप मिलेगा इस केस में, राइट। तो परिमाप क्या हो जाएगा, P हो जाएगा खर्च को डिवाइड करेंगे दर से, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, देख लेते हैं हम लोग। आया था 680 मीटर आया था, राइट। तो 680 मीटर हमारा परिमाप हो जाएगा। अब परिमाप का फॉर्मूला है 4 इंटू एल, यहाँ से हमको एल मिल जाएगा, अगर इस 4 को शिफ्ट करेंगे तो एल क्या हो जाएगा 680/4 मीटर। 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4 बचेगा 2 8 7 बार में 0, 170 मीटर हमको पता चल गया कि इस खेत के चारों भुजाओं की लंबाई, राइट। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू एल, यानी 170 इंटू 170 वर्ग मीटर। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 289, ये सब याद रखना होगा आपको। तो 289 और ये 10 डबल जीरो हो जाएगा वर्ग मीटर। आंसर हो गया 28900 वर्ग मीटर। इसको गलती से नहीं कर देना, ये एक ही जीरो है इस पर, राइट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार खेत जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर हो कि चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा यदि बाड़ लगाने की दर 4.5 रुपए प्रति मीटर हो, राइट। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इस बार क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, बाड़ लगाने का खर्च पूछा जा रहा है और रेट दिया हुआ है। क्षेत्रफल से क्या हमको मिलेगा, हमको क्षेत्रफल से लंबाई निकालेंगे, एल निकल गया तो पेरीमीटर निकल जाएगा, तो हमारा खर्च पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको एल निकालना होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू एल, यानी ए की जगह लिखेंगे 324 और एल की जगह एल ही लिखेंगे, यानी हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब तक सम संख्या तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, 16 इंटू 2 से किया तो 8 1, अब ये ऑड हो गया तो नेक्स्ट 3 से होगा डिविजिबल, तो 3 से कर रहे हैं 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, यानी अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर और 3 का एक और पेयर, यानी L जो होगा सब में से एक निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, और ये क्या है मीटर। L जो हो गया हमको पता चल गया L है 18 मीटर। तो अब बोल रहा है बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, तो हम लोग को सबसे पहले क्या पता करना होगा, पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू एल, यानी 4 इंटू 18 मीटर, यानी 72 मीटर परिमाप है, यानी 72 मीटर पे हमको बाड़ लगाना है, और 1 मीटर के लिए 4.5 रुपया है, तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली पेरीमीटर को खर्च दर जो है या रेट जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 है और रेट है आपका 4.5 रुपये प्रति मीटर, ये आंसर आ जाएगा रुपीज में, राइट। तो 72 इंटू 4.5 करना है हमको, 4.50 को 4.5 लिख सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 and 1 36, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0 4 2 and 3, और एक डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी एक डेसिमल प्लेस होगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हो गया 324 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। शुरुआत में सारे क्वेश्चंस वर्ग के हैं, फिर बाद में आयत के भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ चतुर्भुज के क्वेश्चन आएंगे, कुछ त्रिभुज के भी क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक वर्गाकार जमीन जिसका परिमाप 64 फीट है, उसमें 12 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से टाइल्स लगाने का खर्च क्या होगा। अब देखिए अब बाहर नहीं लगाया जा रहा, अब टाइल्स लगाया जा रहा है, तो टाइल्स कहाँ लगता है, जमीन के ऊपर लगता है, बाउंड्री पे नहीं लगता है, बल्कि अगर आपके पास ये वर्ग है जैसे, तो वर्ग तो ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा वर्ग है, राइट। तो टाइल्स कहाँ लगेगा, टाइल्स लगेगा जमीन पे, इस एरिया, यानी इस बार हमको क्षेत्रफल की जरूरत है, राइट। क्षेत्रफल मालूम है तो हम खर्च निकाल लेंगे। अभी बोल रहा है 12 रुपए प्रति वर्ग फीट का कॉस्ट आ रहा है, यानी 1 वर्ग फीट में अगर टाइल्स लगाया जाएगा तो उसका खर्च है 12 रुपया, राइट। तो हमको पता करना होगा इसका एरिया कितना है,
एरिया मालूम तो हम कर लेंगे। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी पेरीमीटर दिया हुआ है 64 फीट, याद रखिएगा फीट है। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 × L, वो दिया हुआ 64 फीट। L का वैल्यू क्या हो जाएगा 64/4 यानी 16 फीट, कट जाएगा ना। लेंथ मिल गया तो हम एरिया भी निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है L × L यानी 16 × 16, और ये क्या हो जाएगा वर्ग फीट हो जाएगा इसका यूनिट, राइट। 16 × 16 कितना होता है 256 वर्ग फीट। इसको भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए था क्योंकि बाद में तो हमको डिवीजन करना ही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। खर्च क्या हो जाएगा, खर्च क्या हो जाएगा एरिया इंटू रेट। जैसे उसमें था पेरीमीटर इंटू रेट था, इस बार एरिया इंटू रेट होगा क्योंकि एरिया में लगेगा। वो बाउंड्री पे लग रहा था तो इसलिए पेरीमीटर ले रहे थे, इस बार एरिया में लगेगा। तो एरिया कितना है हमारा 256 और रेट कितना है 12, मल्टीप्लाई करना ही था, इसको छोड़ने का मतलब नहीं था। तो 256 × 12 कितना होता है 12 6 जा 72 बचा 7, 12 5 जा 60 एंड 7 67 बचेगा 6, 12 2 जा 24 एंड 6 30, इतना रुपीज का खर्च है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वर्ग की हर भुजा का मान दुगुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप क्या होगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, राइट। वर्ग की हर भुजा का मान दुगुना कर दिया गया। पहले मान लीजिए भुजा का मान था L, तो उसका परिमाप, परिमाप पहले कितना था P1 नाम देते हैं, वो था 4 × L, और अब जो है परिमाप हो गया P2 और लंबाई हो गया डबल, दुगुना कर दिया गया, तो ये 2L हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4L, इस 4 और L को कंबाइन कर दिया, 2 को अलग कर दिया, और ये 4L को क्या लिख सकते हैं P1 लिख सकते हैं, 2 × P1, यानी जो नया पेरीमीटर है पुराने पेरीमीटर का डबल है, दुगना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक्चुअली ये बढ़ जाएगा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन चूंकि एग्जाम में आ चुका है और ऐसा ही लिख कर आया तो हमने ऐसा दिया, राइट। तो ये होगा 2 गुना हो जाएगा, बढ़ा तो एक ही गुना, यानी मान लीजिए आपके पास 40 रुपया है, अब अगर 80 रुपया हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारा पैसा डबल हो गया। बढ़ा कितना, कितना इंक्रीज हुआ 40 बढ़ा, यानी दुगुना नहीं बढ़ा, एक गुना बढ़ा, जितना था उतना ही बढ़ गया, लेकिन टोटल कितना हो गया डबल हो गया, दुगुना हो गया, इसलिए हो गया लिखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। इस पर क्या बोला, भुजा जो है 1/3 हो जा रहा है और क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल पहले मान लो A1 था तो कितना था L × L था। अब भुजा जो है, अब जो नया क्षेत्रफल है वो 1/3 भुजा के हिसाब से निकालना है। 1/3 का मतलब क्या है L/3 हो गया लंबाई हर भुजा, तो L/3 × L/3, और इसको क्या लिख सकते हैं L × L/9, और L × L को क्या लिख सकते हैं A1/9, यानी A2 जो है A1 का 9वां भाग हो गया, 9वां भाग। ऑप्शन नंबर हो गया डी, ये सही है क्योंकि इस बार हो जाएगा बोल रहा है, कितना घटेगा वो नहीं पूछ रहा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग की भुजा 6 मीटर हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। अब विकर्ण क्या होता है इसको समझ लेते पहले। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल है, राइट। तो उसके डायगोनल, डायगोनल कौन किसको बोलते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है उसको डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला, या अगर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में सुना होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर सुना होगा, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है और इसके सामने जो भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण, राइट। और इसका फॉर्मूला जो होता है, ये अगर L है और ये अगर B है तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कर्ण का नहीं होता, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है L² + B², राइट।
और यही चीज है यहाँ पे भी, अगर इस लाइन को देखा जाए यही आपका विकर्ण है, ये और ये वाला दोनों इक्वल लेंथ का है, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये जो विकर्ण है वो बेसिकली इस वाले ट्रायंगल का कर्ण है। ट्रायंगल में है तो उसको कर्ण बोलते हैं, आयत और वर्ग के अंदर है तो उसको विकर्ण बोलते हैं। और हमारे केस में क्या है, ये भी एल है और ये भी एल है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एल और बी नहीं है। यानी विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग अगर इस फॉर्मूला को जानते हैं तो विकर्ण के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। विकर्ण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर होगा पहले, और वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी जगह एल स्क्वायर लिखेंगे और इसकी जगह बी स्क्वायर की जगह भी एल स्क्वायर ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी 2l स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा विकर्ण, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट होता है √2 और ये एल स्क्वायर का होता है एल, राइट। √2 इंटू एल, एल कितना है 6 मीटर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6√2 मीटर। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, 6 जो नंबर है होल नंबर है उसको पहले लिखते हैं और स्क्वायर रूट वाले को बाद में लिखते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगर हमको लिखना है 5 इंटू √2 या √2 इंटू 5 तो फाइनली हम लिखेंगे 5√2 ना कि √25, इस तरह से लिखेंगे ये गलत होगा, ये गलत तरीका लिखने का। जैसे 4 इंटू एक्स को 4x लिखते हैं, x इंटू 4 को भी 4x ही लिखते हैं, x 4 नहीं लिखेंगे, राइट, ये गलत है। वैसे ही ये भी गलत है, ये गलत है, राइट। तो आंसर हो गया 6√2 मीटर। छोटी छोटी चीज़ों को हमको सीखते चलना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से याद रखना है, ये आगे आयत में भी काम आएगा, समकोण त्रिभुज पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि कर्ण का वैल्यू निकालना है वहां भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, राइट। परिमाप यानी P दिया हुआ 36 मीटर, और इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं 4 इंटू एल इक्वल टू 36 मीटर। तो एल का वैल्यू क्या निकल जाएगा 36/4 मीटर यानी 9 मीटर, राइट। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू एल। आप इस फॉर्मूला को भी चूंकि बहुत आसान है याद रख सकते हैं, और नहीं तो समकोण त्रिभुज जो होता है कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला वो हम वर्ग में अप्लाई कर देंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, कर्ण है, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब, इसको इंग्लिश में लिखते हैं स्मॉल p, इसको लिखते हैं स्मॉल v, और इसको नॉर्मली लिखते हैं h, और फॉर्मूला होता है h स्क्वायर जो है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखने से आपको क्या फायदा होगा कि अगर आयत में पूछा जाएगा विकर्ण क्या होता है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, वर्ग में बोला जाएगा वहां पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। त्रिभुज में इसको कर्ण बोलते हैं और आयत और वर्ग के अंदर इसको विकर्ण बोलते हैं, राइट। होपफुली तो √2 इंटू एल, एल हो गया 9 यानी 9√2 मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ग का विकर्ण 7√डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यूनिट का पे ध्यान देना है, डेसीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा वर्ग डेसीमीटर। विकर्ण दिया हुआ है और हमने अभी पढ़ा विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू एल, राइट। और विकर्ण दिया हुआ है कितना 7√2 डेसीमीटर, राइट। तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 7√2 डिवाइड बाई √2, √2 कैंसिल हो गया 7 डेसीमीटर। तो एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L इंटू एल यानी 7 इंटू 7 वर्ग डेसीमीटर, 7 इंटू 7 क्या होता है 49। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर है तो उसका विकर्ण होगा, क्या होगा विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है L इंटू एल और ये दिया हुआ है आपका 32 वर्ग मीटर। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल का यानी वर्गमूल निकालना है 32 का, तो 32 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका कैसे करेंगे, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे,
16 बार में 2 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में 2 से, फिर 8 बार में, 4 बार में 2 से, फिर 2 बार में 2 से 1 बार में। तो देखिए कितना पेयर बना, 1 पेयर, 2 पेयर, तीसरा नहीं बना, राइट। तो एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पेयर में से एक एक बाहर निकला और तीसरा वाला तो अंदर ही रह गया, स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 4√2 हो गया भुजाओं की लंबाई। अब बोल रहा है विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू एल, √2 इंटू 4√2, और √2 और √2 मल्टीप्लाई होता है, या कोई भी √x और √x मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाता है, राइट। तो ये भी 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो गया यानी 8, और ये क्या है, यूनिट मीटर, 8 मीटर हो गया आपका विकर्ण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 समान वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। यानी हमारे पास 25 वर्ग हैं जो कि सेम 12 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, सारे के सारे वर्ग की भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है। तो एक का निकाल लेंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक वर्ग का एरिया क्या होगा, उसको मान लो A1 नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा L इंटू एल यानी 12 इंटू 12, और वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि सेंटीमीटर है, ये हो गया 1, इसको 144 नहीं करेंगे, राइट, क्यों नहीं करेंगे समझते हैं। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा 25 का, 25 गुने 12 गुने 12। अब देखिए इसमें से 4 निकाल के 25 को दे देंगे, तो 25 इंटू 4, और ये क्या बच जाएगा 3 इंटू 12। अब ये 100 हो गया, ये हो गया 36, तो हमारा कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया, इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए, और ये कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 45 व 25 मीटर है, तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग के बाद आयत के क्वेश्चंस आ गए, राइट। तो आयत का कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है फार्मूला। सबसे पहले हम लोग एक आयत ड्रॉ कर लेंगे, आयत ड्रॉ करना है, राइट, आयत ऐसा होता है, राइट, और उसकी कुछ लंबाई होती है, जो लंबा वाला होता है उसको लंबाई यानी एल बोलते हैं, और जो छोटा वाला है उसको ब्रेथ यानी चौड़ाई बोलते हैं, राइट। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू बी, और इसके विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये 3 फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, राइट। चलिए अब इसका यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या यूज करना है, यहाँ एल दिया हुआ है 45 मीटर, बी दिया हुआ है 25 मीटर, पूछ रहा है परिमाप, परिमाप यानी पी क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 45 प्लस 25 मीटर होगा, ये हो गया 70, 2 इंटू 70 कितना होता है 140 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, 45 इंटू 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब 25 का टेबल तो आसान है, 25 5 जा 125 बचेगा 12, 25 4 जा 100 एंड 12 112 वर्ग मीटर 1125, 140 एंड 1125 देखेंगे, 140 एंड 1125, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यूनिट में भी हेर फेर है, तो यूनिट का भी ध्यान रखना है, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देखिए बी नहीं होगा क्योंकि उसमें यूनिट अलग है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 55 मीटर है, तो किसी व्यक्ति को उस पार्क के 4 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमको परिमाप निकालना है पहले, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 80 प्लस 55 मीटर होगा यूनिट, 2 इंटू क्या हो गया ये 135 मीटर, यानी 270 मीटर एक चक्कर में उसको लगानी पड़ेगी, पेरीमीटर आ रहा है 270, और 4 चक्कर है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा
डिस्टेंस को डी अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 274 बार, इतना मीटर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 1080 मीटर। आंसर है ऐसा कुछ? मीटर में तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों किलोमीटर में। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 1080 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर। 1080 कट गया, अब क्या आ गया 108/100 किलोमीटर आया। अब 10 100 1000 से डिवाइड करना तो बड़ा आसान होता है, जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। 108 में डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है, राइट, जो लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसको 108.0 भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो ये डेसिमल जो है ये दो, इसमें जीरो है तो दो पोजीशन लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.08 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर, इसको 1.08 किलोमीटर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई 32 मीटर एवं उसका परिमाप 154 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला आयत का देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, या एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, या विकर्ण का फॉर्मूला रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हर एक फॉर्मूले में आपको तीन चीज दिखेंगी, एक जैसे P दिखा, L दिखा, B दिखा, यहाँ A दिखा, L दिखा, B दिखा, यहाँ विकर्ण दिख रहा है, यहाँ L दिख रहा है, B दिख रहा है, यानी तीन चीजें। कोई दो चीज मालूम होगी तो तीसरा हम लोग पता कर लेंगे। तो हमको जैसे इस क्वेश्चन में क्या मालूम है, ब्रेथ मालूम, B मालूम, राइट, परिमाप मालूम है, तो क्या हम लंबाई नहीं पता कर लेंगे, कर लेंगे। लंबाई मालूम हो गया, ब्रेथ मालूम है पहले से, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस है हमारा, राइट। तो हम पहले हम लोग लंबाई पता कर लेंगे, फिर लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे यूज करेंगे, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसके अलावा। जैसे लंबाई के लिए भी फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन वो हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, P इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। पी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 154 मीटर, 2 इंटू एल प्लस बी की जगह क्या दिया हुआ 32, राइट। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 154/2 हो जाएगा, और ये L प्लस 32 हो जाएगा। और 2 से देखिए ये 77 बार में कटेगा, यानी L प्लस 32 जो हो जाएगा 77। हमने क्या किया, केवल इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, डजंट मैटर, सेम ही चीज़ है। अब इस 32 को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 32 जो शिफ्ट होगा तो -32 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या आया, वैल्यू कॉस्ट क्या आ गया, माइनस करेंगे 7 - 2 5, 7 - 3 हो गया 4, राइट, 45, और ये क्या है मीटर, एल मिल गया हमको। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। एल है हमारा 45, बी है हमारा 32 वर्ग मीटर, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 45 इंटू 32 करना है, 45 32 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 13, 0 4 4 1 1440 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी परिमिति, परिमिति परिमाप को ही बोलते हैं, 272 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार अनुपात में दिया हुआ था, अनुपात वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है, तो 5:3 है, तो हम लोग लंबाई को मान लेंगे 5x और चौड़ाई को मान लेंगे 3x, राइट। 5x और 3x को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो अनुपात आएगा 5:3। परिमिति दिया हुआ है 272 मीटर, इससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखते हैं। परिमिति की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू परिमाप की जगह 2 इंटू एल प्लस बी, ये होगा 272, और L की जगह लिखेंगे 5x, B की जगह लिखेंगे 3x, ये हो जाएगा 272, और ये हो गया 2 इंटू 8x इक्वल टू हो गया 272। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और इंटू 8 जो है शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, राइट। अब देखिए 2 से ये कटेगा 1 3 6, और 8 से भी कटेगा, 8 1 जा 8, बचेगा 5 6 56, 7 बार, यानी x का वैल्यू आ गया 17। क्या आ गया, x आ गया 17। तो L कितना है 5x, यानी 5 इंटू 17 85।
बी कितना है 3x, 3 इंटू 17 मिल गया। तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी यानी 85 इंटू 51। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन है, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 85 और 51, 1 से करेंगे तो 85 आएगा, 5 से करेंगे 5 5 जा 25 बचा 2, 5 8 जा 40 एंड 2 42, क्या हो गया 5 3 3 यानी 4335। और यूनिट क्या होगा, मीटर है, वर्ग मीटर हो जाएगा यूनिट, 4335 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है तो उस खेत का परिमाप क्या होगा। पिछले केस में आपको परिमाप दिया हुआ था, इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। चल करते हैं, सेम प्रोसेस से चलेंगे। लंबाई हो जाएगा 4x, चौड़ाई हो जाएगा 3x, और आपको दिया हुआ है एरिया, एरिया दिया हुआ है 588 वर्ग मीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी L की जगह 4x इंटू 3x इक्वल्स टू 588। तो x इंटू एक्स है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 और 3 को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, 4 इंटू 3। 4 से देखिए ये कटेगा, 4 1 जा 4 बचेगा 18, 4 बार में 16 बचेगा 28, 7 3 से ये कटेगा, तो 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 होता है, 3 से कटेगा, क्या होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 बचा 2 7 3 9 जा, यानी ये एक्स स्क्वायर आया 49। 49 क्या होता है, किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 इंटू 7 है ये, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7। तो L हो गया हमारा 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 7 28, और ये क्या है वर्ग मीटर था तो ये मीटर है। और B हो गया क्या 3x, 3 इंटू 7 21 मीटर। परिमाप पूछा जा रहा है यानी पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 28 प्लस 21 मीटर, 2 इंटू कितना हो गया 49 मीटर, 98 मीटर हो गया हमारा परिमाप, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है लंबा, कुछ लंबा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 21, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का तिगुना है एवं उसका क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या है। इस पर बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का तिगुना है, यानी अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x तो लंबाई क्या हो जाएगी 3x, 3 गुना। और एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और ये दिया हुआ है आपका 243 वर्ग मीटर। L की जगह क्या लिखेंगे 3x, B की जगह लिखेंगे x, ये हो गया 243, और x इंटू एक्स 3 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बटा में चला जाएगा, 3 से 81 बार में, x इंटू एक्स से ये, तो ये हो गया x इंटू एक्स हो गया 81, 81 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x यानी 3 इंटू 9 27, और B का वैल्यू हो गया 9 मीटर। तो ये सब मीटर है, वर्ग मीटर है तो सब मीटर मीटर मीटर। तो परिमाप यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 27 प्लस 9 मीटर, यानी 2 इंटू 36 मीटर, यानी 72 मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक आयताकार मैदान 24 मीटर लंबा एवं 16 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 2 किलोमीटर पूरा होगा। तो हमको देखना होगा कि एक बार अगर चक्कर लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी हिसाब से हमको पता चलेगा। मान लीजिए एक बार में 500 मीटर ट्रैवल होता है मान लीजिए, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा 4 चक्कर। कैसे आएगा, इस 2 किलोमीटर को हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 500 से, तो हमको मिल जाएगा 4 चक्कर, यानी जो भी परिमाप आएगा उससे डिवाइड करेंगे इस डिस्टेंस को, और यूनिट सेम रखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना चक्कर लगेगा। तो परिमाप निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, और आपको मालूम है एल कितना है इस बार 24 है, प्लस बी है प्लस 16, ये मीटर में आएगा।
तो 2 इंटू 40 हो गया, यानी 80 मीटर हुआ। एक बार में 80 मीटर, एक चक्कर में 80 मीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 2000 मीटर डिवाइड बाय 80 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 8 से ये 8 2 16 बचेगा 45, यानी 25 चक्कर लगाने पड़ेंगे। राइट, ऑप्शन नंबर सी। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग डेसीमीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 15 डेसीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? एक भुजा 15 डेसीमीटर है, वो लेंथ है कि ब्रेथ है, डजंट मैटर, कोई भी भुजा है। राइट, फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया कितना है? 120। कोई एक भुजा, वो देखिए जरूरी नहीं कि ये लेंथ ही होगा, हो सकता है ये ब्रेथ हो। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते कुछ भी है, 15 डेसीमीटर है, और अगले वाले को जो भी है अगला उसको x मान लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि l है कि b है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा? 15 को शिफ्ट करेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, 15 से 8 बार में, यानी 8 आया। यानी जो अगला भुजा है वो 8 डेसीमीटर है, तो छोटा है, यानी ये जो 15 दिया हुआ था वो क्या था? l था। 15 डेसीमीटर क्या था? l था। और ये जो आया वो क्या है? 8 डेसीमीटर, वो ब्रेथ है, यानी चौड़ाई है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 15 प्लस 8, यानी 2 इंटू 23, यानी 46 डेसीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, मिस्टेक है इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 46 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24। एक आयताकार खेत की भुजाएं 100 मीटर बाय 80 मीटर है। इसके चारों ओर 3 बार लपेटने वाली तार की लंबाई कितनी होगी? जब डायमेंशन यानी उसका विमा या उसकी लंबाई चौड़ाई को इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब पहले नॉर्मली लंबाई और बाद में चौड़ाई लिखा जाता है। अगर ये मान लो घनाभ होता तो उसमें ऐसे लिखा जा सकता था कि 100 मीटर बाई 90 मीटर बाई 70 मीटर। तो इसका मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। राइट, तो यहाँ पे ये क्या है? एल है आपका 100 मीटर और ब्रेथ है आपका 80 मीटर। परिमाप निकालेंगे और 3 बार लपेटा जा रहा है, यानी 3 गुना कर देंगे उस परिमाप को। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 100 प्लस 80, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 180 मीटर, और ये हो जाएगा 360 मीटर। तो हमारा तार की जो लंबाई होगी उसको अगर मान लो कैपिटल एल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू पेरीमीटर होगा, 3 इंटू 360 मीटर होगा। ये आ जाएगा 1080 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? राइट, तो देख लेते हैं कितना, पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, कितना दूरी वो तय करेगा 4 चक्कर में। तो 4 चक्कर में परिमाप जो भी आएगा उसका 4 गुना करेगा। तो पहले परिमाप निकालते हैं, 2 इंटू 1500 प्लस 750 मीटर, कितना हो गया? 2 इंटू 2250 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4500 मीटर हो जाएगा एक चक्कर में। तो उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी 4 चक्कर में? 4 गुने 4500 मीटर। कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास स्पीड क्या है? स्पीड है यानी गति है या चाल है कितनी? वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, और ये है मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा दूरी को। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 4500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा। थोड़ा सा कट कर लेते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 9 जा 2 से 2 बार में कितना हो गया? 18 किलोमीटर हो गया। राइट, अब हमारा समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अब इसमें भी एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल्स टू समय गुने गति या चाल। राइट,
एक ही फॉर्मूला से आपको समय का भी, समय को निकालना है तो समय को यहीं छोड़ देंगे, गति को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, गति बटा में चला जाएगा, दूरी बटा गति, दूरी यानी कितना है 18 किलोमीटर और गति कितना है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा आंसर आएगा घंटे में। ये कैसे करेंगे, 18 4.5 को 45 बना देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से करेंगे, डेसिमल हट गया और ये आंसर घंटे में आएगा, राइट। 9 5 जा 9 2 जा 5 से ये 2 बार, इन 2 2 जा 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, उस कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसके फर्श का क्षेत्रफल 363 वर्ग मीटर और लंबाई 33 मीटर है, राइट। तो उसकी चौड़ाई पता करना है, यानी लंबाई दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ, चौड़ाई पता करना है, तीन चीज होती है, इसमें दो चीज दिया हुआ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का वो होता है एल लंबाई गुने चौड़ाई, और एरिया दिया हुआ 363 वर्ग मीटर है, लंबाई दिया हुआ 33 मीटर, तो चौड़ाई बी, क्या करेंगे 33 को शिफ्ट कर देंगे, 363 बटा 33 हो जाएगा, 11 के टेबल में दोनों कटेगा, 11 3 जा 33 बचेगा 3 3, फिर से 33 3 से फिर 11 बाद, यानी चौड़ाई जो है वो 11 मीटर है, यही पता करना था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, एक हॉल का आकार 4.8 मीटर बाई 3.5 मीटर है, उस हॉल में टाइल लगाने के लिए 1.2 वर्ग मीटर आकार की कितनी टाइलों की आवश्यकता हो। तो बेसिकली इस केस में क्या है, आपको टाइल्स का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितने टाइल्स लगेंगे, तो क्या करेंगे हम हॉल के एरिया को डिवाइड कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से, तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल यानी 4.8 मीटर बाय 3.5 मीटर, तो ये हो गया वर्ग मीटर, और जो टाइल्स का एरिया वो भी वर्ग मीटर में है, तो 1.2 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर कट गया, अब क्या बचा 4.8 इंटू 3.5 अपॉन 1.2, ये डेसिमल कैंसिल हो गया, अब ये डेसिमल बच गया, इसको क्या करेंगे हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करना, राइट। अब ये 12 है, 12 से 4 बार में, 5 से ये 2 बार में, 5 से 7 बार में 35, और 2 से 2 बार में, तो 2 इंटू 7 बचा, यानी 14 टाइल्स की जरूरत होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, 12 मीटर बाय 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता हो। तो बेसिकली आयताकार पट्टियां टाइल्स ही है ये, तो सिमिलर वे में चलेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स यानी नंबर ऑफ आयताकार पट्टी क्या होगी, वो होगी फर्श के का एरिया यानी 12 मीटर है बाय 10 मीटर है, और आयताकार पट्टी का क्या डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, उससे डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट का ध्यान रखना, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये 10 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसा हो गया। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये सेंटीमीटर कट गया, 10 से 10 कट गया, अब ये 4 2 जा 8 और ये 4 3 जा 12, अब 2 से किसी 100 को काट देते हैं, इसको काट दिया तो 50 हो गया, अब क्या बचा 3 बचा 100 बचा और 50 बचा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, और 1 2 3 0, यानी 15,000 आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई क्या है, राइट। टाइल्स अगेन एरिया में लगती है, तो बेसिकली हमको एरिया मालूम होना चाहिए था, इस पर एरिया नहीं मालूम, लेकिन कितनी टाइल्स लगती है वो मालूम, तो सेम फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया अभी तक, क्या यूज किया कि नंबर ऑफ टाइल्स क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ फ्लोर, जहाँ पे टाइल्स लगती हैं, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल्स, राइट। तो नंबर ऑफ टाइल्स तो हमको मालूम है 7500, एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई मालूम है 15 मीटर और चौड़ाई हमको नहीं मालूम, उसको भी हम लोग उसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर, राइट, ताकि इसको कन्वर्ट ना करना पड़े अभी फिलहाल, डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर इंटू
12 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर कट गया और इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 7500 इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू एक्स डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कट गया, 15 कट गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमारा x को अलग करना है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम इस 100/12 को अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट की तरफ तो क्या हो जाएगा 7500 लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा 12/100 हो जाएगा, 100/12 से 12/100 हो जाएगा। ये 2 0 कट जाएगा और 75 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा। 900 x क्या था सेंटीमीटर में, यानी हमारी जो चौड़ाई जो है b जो है वो 900 सेंटीमीटर आया और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर, यानी 9 मीटर। कमरे की चौड़ाई है 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, एक आयताकार बाग का आकार 100 मीटर बाय 60 मीटर है। उस बाग के चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। इसको पहले देख लेते हैं क्या करना क्या है। तो पहले तो आयताकार बाग हम लोग देख लेते क्या है। ये है हमारा आयताकार बाग और हमें कहाँ रास्ता बनाना है, 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता उसका बाग के चारों ओर बनाना है, यानी इसके बाहर भी बनाना है 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता, यानी ऐसा कुछ होगा। राइट, ये जो एरिया है यहाँ पे रास्ता बनाना है हमको चारों तरफ, राइट। तो ये एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो अंदर जो पार्क है उसका डायमेंशन कितना है, उसका विमा कितना है, ये है 100 मीटर लंबा और ये है 60 मीटर लंबा और ये वाला जो पार्ट है, ये जो रास्ता बन रहा है वो कितना चौड़ा है 2 मीटर, 2 मीटर। यानी ये जो बाहर वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका लंबाई कितना हो जाएगा 2 मीटर इधर हो गया और 2 मीटर इधर हो गया, यानी 104 मीटर हो गया। और इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 2 मीटर इधर एक्स्ट्रा है और 2 मीटर इधर एक्स्ट्रा है अंदर वाले से, तो 60 + 4 64 मीटर बाहर वाले रेक्टेंगल यानी आयत का लंबाई और चौड़ाई हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये जो है रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर उसको A1 बोलते हैं तो वो हो जाएगा लंबाई 104 इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आ जाएगा 104 × 64, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6, 6 5 6 6, यानी ये हो गया 6656 वर्ग मीटर, राइट। और अंदर वाले रेक्टेंगल का यानी बाग का एरिया कितना हो जाएगा 100 मीटर इंटू 60 मीटर, तो ये हो जाएगा 6000 वर्ग मीटर। तो हमारा रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो A1 - A2 होगा, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 656 वर्ग मीटर आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयताकार जमीन की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल इस जमीन का 1/8 भाग घेरता है, जमीन की लंबाई क्या है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे पहले। यानी एक आयताकार जमीन है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, राइट। और उसका एरिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन कुछ आइडिया दिया जा रहा है। क्या आइडिया दिया जा रहा है कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल इस जमीन का 1/8 भाग घेरता है, यानी ये जो तरनताल है वर्गाकार साइज का उसका तो हमको एरिया मिल जाएगा और वो है पूरे आयताकार जमीन का 1/8 भाग घेरता है, यानी इससे 8 गुना ज्यादा है आयताकार जमीन का एरिया, ये पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्गाकार तरनताल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे किसका, तरनताल का। तरनताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल का एरिया क्या हो जाएगा 8 मीटर इंटू 8 मीटर, यानी 64
वर्ग मीटर हो जाएगा। और ये 1/8 भाग है आयताकार जमीन का, तो आयताकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार जमीन का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा इंटू 64 वर्ग मीटर, यानी 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 50, इतना वर्ग मीटर हमको मिल गया, एरिया मिल गया इसका। अब साथ में बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना है? 2x है। यही तो होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया, और ये आया है 512। अब हम 2 को अगर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स हो जाएगा 512/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 11 5 बार में, फिर 6, यानी 256 आएगा। और इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 16 का वर्ग है बाबू, 16 इंटू 16 होगा। ये आप लोग खुद से ट्राई करें। तो यानी x का वैल्यू क्या आया? 16 मीटर, राइट। तो जमीन की लंबाई क्या है? वो है 2x है, यानी लंबाई जो है वो है 2 इंटू 16, 32 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर। तो यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं। 3 चीज होती है आयत में, लंबाई, चौड़ाई, और तीसरा जैसे क्षेत्रफल हो सकता है, या परिमाप हो सकता है, या विकर्ण हो सकता है, राइट। तो इसके इसमें क्षेत्रफल है, तो 2 मालूम है तो तीसरा मालूम कर लेंगे, लंबाई मालूम कर लेंगे। इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च, यानी परिमाप निकालेंगे और उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो लंबाई निकालना होगा, तो क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, लंबाई नहीं मालूम है एल, और चौड़ाई है 22 मीटर। तो हमारा एल क्या निकल गया? 616/22। 2 से काटते हैं 11 में, 2 से काटेंगे 2 2 3 6, 1 तो छोटा है तो 0 लिखेंगे, और 2 8 जा 16। देखते हैं 11 से कटेगा 0, 11 से 2 बार में 22 बचा 8 8 88 4 8 बार में, यानी लंबाई हो गया 28 मीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना था? 22, तो ये हो गया 2 इंटू 50, यानी 100 मीटर हो गया परिमाप। और आपको 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाना है इस पर, यानी खर्च कितना आएगा? ये शुरू के क्वेश्चन में हमने किया हुआ था कि परिमाप इंटू दर, या पेरीमीटर इंटू रेट, 100 मीटर इंटू 7.5 रुपया, ये हो जाएगा 750 रुपये आएंगे, राइट। क्योंकि 1 मीटर का 7.5 रुपया, तो 100 मीटर का ऑब्वियसली 700, 100 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई एवं चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो इसका मतलब है कि अगर चौड़ाई, हमेशा लंबाई बड़ा होगा, ठीक है। तो चौड़ाई अगर मान लीजिए x है तो लंबाई क्या होगा? लंबाई उससे 23 मीटर ज्यादा होगा। बहुत ही सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। परिमाप दिया हुआ, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब परिमाप आपको मालूम है कितना? 206 मीटर, और एल की जगह पे लिखेंगे x प्लस 23, और बी की जगह पे लिखेंगे x। अब इस 2 को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 206/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x और x 2x प्लस 23, ये कटेगा तो 103 हो गया। तो क्या आ गया? 2x प्लस 23 हो गया 103। अब हम क्या करेंगे? 23 को शिफ्ट करेंगे, पहले हमने 2 को शिफ्ट किया था, अब 23 को शिफ्ट करेंगे। ये प्लस माइनस में है तो साइड चेंज करेगा तो क्या होगा? साइन चेंज कर लेगा, -23 हो गया। तो क्या आ गया? 2x इक्वल टू हो गया 80। अब 2 को शिफ्ट करेंगे, 2x यानी 2 इंटू एक्स है, शिफ्ट होगा तो बटा में चला जाएगा 2 से 41, यानी x का वैल्यू आ गया 40, यानी चौड़ाई जो है वो है 40 मीटर, लंबाई उससे 23 ज़्यादा है तो हो जाएगा 63 मीटर। अब बोला जा रहा है एरिया क्या है? तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 63 इंटू 40 वर्ग मीटर। 4 तिया 12, बचेगा 1, 4 छक्के 24, 1 25, और ये 0 वर्ग मीटर, 2520 वर्ग मीटर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 34, 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप क्या है? तो बेसिकली इसमें क्या है, 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर रखा गया है। तो कैसा फिगर बनेगा उसको समझते हैं पहले। मान लीजिए एक वर्गाकार मेज है, एक और ऐसा ही सेम शेप का एक और मिला है, उसको रख दिया गया। फिर एक और है, ऐसा ऐसा 4 है, थोड़ा सा साइज में उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो अब देखिए, अब ये जो फिगर प्राप्त हो रहा है, यानी फाइनल जो है वो ऐसा कुछ बन रहा है, राइट। ये एक मेज बन रहा है, ये क्या है, आयताकार शेप में। तो इस आयत की लंबाई क्या है, ये जो भुजा थी, ये चारों भुजा ऐड हो जाएगी 4 वर्गाकार की, यानी ये जो L दिया हुआ है ये L ऐड हो जाएगा। तो 1.3 मीटर है, तो ऐसा ये कितना हो जाएगा, ये बड़ा L जो होगा, यानी इस मेज का जो लेंथ होगा वो इन चारों के लेंथ के बराबर होगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 1.3 मीटर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5.2 मीटर। और इसकी चौड़ाई वैसा ही सेम ही रहेगी, यानी 1.3 मीटर ही रहेगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू ये वाला लंबाई 5.2 प्लस ये वाला चौड़ाई 1.3, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 6.5, यानी 13 मीटर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या है? परिमाप समान है, यानी वर्ग का जो परिमाप है वो क्या है, 4 इंटू 16 मीटर, क्योंकि उसकी भुजा 16 मीटर है, ये वर्ग का है। वो इक्वल है आयत के परिमाप के। आयत का लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर और चौड़ाई नहीं मालूम है, बी लिख लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16/2 इक्वल्स टू 18 प्लस बी। 2 से 8 बार में 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 18 प्लस बी। अब इस 18 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू हो जाएगा 32 माइनस 18, क्योंकि शिफ्ट करने पे प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो ये हो गया 14 मीटर, यानी चौड़ाई है 14 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? राइट, वर्ग का और आयत का परिमाप समान है। आयत के बारे में दोनों चीज दिया हुआ, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू एल। हमको ये एल नहीं मालूम, लेकिन आयत का परिमाप क्या है उसका दोनों चीज मालूम है, लंबाई भी 17 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर। तो इससे हमको एल मिल जाएगा। एल कैसे मिलेगा, हम 4 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 17 11 कितना होगा, 28 होता है, और ये 4 बट्टा में चला जाएगा, 4 से 7 बार में 2 इंटू 7 कितना होता है, 14। यानी ये जो एल था किसका था, वर्ग का था। वर्ग की भुजाओं की लंबाई है 14 मीटर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, यानी 14 इंटू 14 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी 196 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब ये वर्ग आपको याद होना चाहिए बाबू, कम से कम 30 तक, 50 तक याद है तो बहुत अच्छा। जिन बच्चों को वर्ग याद नहीं आता उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है दो संख्याओं का वर्ग निकालने का। क्या ट्रिक है उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 78 और उसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करिए, जो इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका स्क्वायर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, उसका इकाई वाला अंक लिखेंगे और 6 जो है आपका वो हासिल रहेगा, राइट। अब क्या करेंगे, 7 और 8 ये दो अंक है, इनको मल्टीप्लाई करके दुगना कर देंगे, तो 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा होता है 56 होता है, और उसको दुगना कर देंगे, तो दुगना करेंगे तो 112 आया, और ये जो 6 हासिल था वो ऐड कर दिया तो कितना हो गया 118। अब इस 8 को लिखेंगे, 11 आपका हासिल हो गया, राइट, 11 हासिल रख देंगे। अब सेकंड नंबर पे के पास जाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, और इस 11 जो हासिल है उसको जोड़ देंगे 49 में, तो क्या हो जाएगा 60। ये हमारा 78 का स्क्वायर हुआ। क्या किया हमने, इकाई के स्थान पे जो नंबर है उसका स्क्वायर किया, जो हासिल आया वो 6 जैसे इस केस में आया उसको हमने हासिल रखा, फिर दोनों अंकों को मल्टीप्लाई किया और फिर दुगना कर दिया, तो 112 आया, और जो हासिल था उसको ऐड कर दिया तो 118 आया। इसमें भी इकाई के स्थान पे नंबर जो है उसको लिख लिया,
और बाकी हासिल हो गया, 11 आपका हासिल हो गया। फिर 7 के पास गया, उसका स्क्वायर किया और उसमें इस 11 को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर हो गया 6084। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसका यूज करके आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या है? देखिए अभी तक परिमाप बराबर था, इस बार क्षेत्रफल बराबर, डजंट मैटर। वर्ग की भुजा मालूम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 गुने 42, वो इक्वल है आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई नहीं मालूम, L, और चौड़ाई है 28, तो यहाँ से L निकल जाएगा। अगर 28 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बटा में चला जाएगा। 14 के टेबल में 2 बार में, 3 बार में, 2 से 21 बार में, यानी लंबाई क्या आ गई? 63 मीटर। आयत का परिमाप पूछा जा रहा है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 63 प्लस 28, 2 इंटू 60 20 80 91 है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। एकदम बेसिक से चलेंगे, कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? राइट, अब ये कैसा है? समकोण त्रिभुज है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा कुछ है, राइट। और बोला जा रहा है 2 लंबवत भुजाएं। लंबवत का मतलब जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इससे 2 भुजा निकल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको बोला जाता है 2 लंबवत भुजाएं, यानी 2 भुजाएं जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। उनका डायमेंशन दिया हुआ है, एक है 5 सेंटीमीटर, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। लग नहीं रहा है, हमने वैसा ड्रॉ नहीं किया, अगर एडजस्ट करते तो हो जाता। तो ये सिचुएशन है, तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा, तब ना हम तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का। ये कैसे निकलेगा? ये हमने शुरू में ही सीखा था विकर्ण वाले या कर्ण वाले फार्मूला में। क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको नॉर्मली एच से डिनोट करते हैं। इसमें से किसी एक को, जो लंबा वाला है मान, उसको एल बोल दिया, किसी को आधार यानी बेस की तरह यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? कर्ण स्क्वायर होता है यानी एच स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। ये क्या हो गया? 144 और ये हो गया 25, ये हो जाएगा 169। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बेसिकली 13 का स्क्वायर है। अगर ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। तो h जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो h हो जाएगा 13, यानी ये वाला साइड है 13 सेंटीमीटर। तो अब तो परिमाप आसानी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा परिमाप? 5 12 और 13, तीनों को जोड़ देंगे। 13 12 25 और 5 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर। अब ये चतुर्भुज है, राइट, लेकिन चतुर्भुज में भी सेम फॉर्मूला होता है, लंबाई और चौड़ाई मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा वर्ग, सेम ही हो जाएगा, राइट। 12 गुने 6.5 करना है, तो 12 गुने 6 करेंगे तो होगा 72, प्लस अब 12 को आधा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आधा करते हैं, 0.5 मीन्स आधा होता है, तो ये हो जाएगा 6, यानी 78 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने शॉर्टकट किया बाबू, ये सब आना चाहिए हम लोग। 12 है, 6.5 करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 0 8 7, और डेसिमल एक प्लेस है तो एक प्लेस पे आ जाएगा 78 वर्ग सेंटीमीटर। देख लिया, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे घन है, तो घन वाला नहीं लिखना है, ये होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, किसी चतुर्भुज की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5 भाग, यदि उस चतुर्भुज की लंबाई 25 मीटर हो तो उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर और चौड़ाई बोल रहा है कि लंबाई का 3/5 भाग है, यानी लंबाई यानी 25 मीटर का मीन्स होता है इंटू 3/5 है।
राइट। तो 5 से 5 वर्ग में यानी 15 मीटर है चौड़ाई। तो परिमाप क्या हो जाएगा, यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम आयत वाला फार्मूला लगेगा, l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 25 प्लस 15 यानी 2 इंटू 40 यानी 80 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, ज्ञात कीजिए। यानी ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ रेक्टेंगल में बांट देंगे। राइट, अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें, ये नीचे में जो है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपका, राइट, और दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला, और तीसरा बन रहा है आपका मान लीजिए ये वाला, राइट। अब सबका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं A1, इसको मान लो A2, इसको दे देते हैं A3। तो A1 का डायमेंशन से पता चल रहा है क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 5 गुने 1, 5 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। A2 का देखें तो उसका लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर, यानी 3 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका। और वैसा ही इसका भी होगा, A3 का भी होगा, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इक्वल लिख देते हैं, राइट। तो हमको टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 5 और 3 2 बार, 5 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 11 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में बाबू। क्वेश्चन नंबर 42, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे बाबू। देखिए ये 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, यानी बेसिकली अगर ज्वाइन होता कंप्लीट तो ये एक स्क्वायर होता, और उसमें से ये वाला एरिया अगर माइनस करते तो हमको ये शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, 15 गुने 15, लंबाई इंटू लंबाई होता है स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया। उसमें क्या माइनस करना है, ये वाला एरिया। ये एरिया कितना है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा है, और ये देखिए ये टोटल 15 है, ये 3 है यहाँ तक और यहाँ 8 है, तो 3 और 8 कितना होता है 11, यानी ये वाला पार्ट कितना है 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है, टोटल 15 है, 8 3 11, तो ये 4 है, यानी इसका जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर है। तो 5 इंटू 4 हो गया उसका एरिया, वो माइनस कर दिया, 15 गुने 15 कितना होता है 225, ये होता है 20। तो आंसर हो जाएगा 205, सब कुछ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आंसर हो गया आपका 205 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान सेंटीमीटर वाले में नहीं कर देना है गलती से, ये सभी यूनिट का ध्यान हमेशा रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, एक फर्श की विमा 7 मीटर बाई 5 मीटर है, उस पर एक 3 मीटर भुजा वाली वर्गाकार कालीन बिछा दी जाती है, कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास एक आयताकार फर्श है और उस पर एक कालीन बिछा दी जाती है वर्गाकार, कालीन कहीं पे भी बिछाई गई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी वर्गाकार कालीन बिछा दी गई। अब पूछा जा रहा है आपसे कि कालीन रहित यानी जहां पे कालीन नहीं बिछा है उस फर्श का एरिया बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल फर्श का एरिया जो भी है मान लीजिए वो A1 है, और ये कालीन का एरिया मान लो ये A2 है, कालीन के एरिया को A1 में से माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कालीन रहित फर्श का एरिया। तो हमको जो चाहिए वो एरिया क्या होगा, वो होगा A1 माइनस A2। A1 कितना हो जाएगा 7 मीटर बाई 5 मीटर, वो फर्श का डायमेंशन है, विमा मीन्स होता है डायमेंशन, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, माइनस वर्ग का क्या हो जाएगा 3 मीटर बाई 3 मीटर, 35 माइनस 9 यानी ये हो गया 26 वर्ग मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, 10 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े एक बाग के चारों कोने पर 3 मीटर भुजा की 4 फूलों की वर्गाकार क्यारियां बनी है, क्यारियों को छोड़कर शेष बाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्या क्वेश्चन है, ये है कि एक बाग है 10 मीटर लंबा एवं 8 मीटर चौड़ा, ऐसा कुछ बाग, और उसके हर कोने पे चारों कोने पे आपको वर्गाकार क्यारियां बनी है, यानी इस कोने पे एक
वर्गाकार ऐसी क्यारियां बनी, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, सब सेम साइज का होना चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस समझिए। राइट, ये 4 क्यारियां बनी हुई है कोने में। क्यारियों को छोड़कर शेष बाग का क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो क्यारियां है वो 3 मीटर भुजा वाली वर्ग है। राइट, तो हम लोग ये जो है 3 मीटर डायमेंशन वाली है सारी, 3 मीटर। और ये बाग था आपका 10 मीटर बाय 8 मीटर, ये 8 मीटर चौड़ाई उसकी। तो से बाकी बाग का एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है। यानी हमको क्या करना होगा, बाग का जो टोटल एरिया था उसमें से इन चारों का एरिया माइनस कर देना है। तो बाग का टोटल एरिया कितना था, 10 गुने 8 लंबाई गुने चौड़ाई, माइनस एक वर्ग का एरिया कितना होगा, 3 इंटू 3 होगा। और ऐसा ऐसा 4 है तो 4 गुना इसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 80, ये हो गया 4 3 12 3 36, 36 माइनस करेंगे तो ये होगा 44, और सब कुछ मीटर में है तो ये हो गया 44 वर्ग मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, 100 सेंटीमीटर लंबे एक तार से एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया, उस चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। राइट, ये जो चतुर्भुज बनेगा वो या तो रेक्टेंगल हो सकता था या स्क्वायर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था चतुर्भुज, चतुर्भुज है तो। लेकिन अगर आपको अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए, परिमाप मालूम है और आपको अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए, तो ये जो चतुर्भुज है वो क्या होना चाहिए, वो एक स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं चलेगा। स्क्वायर जो होता है वो सबसे ज्यादा एरिया लेता है, सेम पेरीमीटर हो, सेम परिमाप हो। तो अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए परिमाप है आपका, रेक्टेंगल भी है स्क्वायर भी है, दोनों का परिमाप, मान लीजिए रेक्टेंगल है आपके पास 20 मीटर और 10 मीटर का, यानी 30, यानी इसका परिमाप है 60 मीटर। तो उस हिसाब से ये 15 मीटर का होता, 4 बजे, तभी तो ये भी 60 होता है। यानी 60 मीटर लंबे तार से अगर बना होता तो आप देखेंगे इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 20 इंटू 10, ये 200, और इसका एरिया देखेंगे तो 15 इंटू 15, 225। देख लिया कि ये ज्यादा है, हमेशा वर्ग का ज्यादा होगा। राइट, तो ये जो 100 सेंटीमीटर से जो चतुर्भुज बना है वो एक वर्ग है, और वो ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। P इक्वल्स टू 4 इंटू एल, यानी 100 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप है। तो L क्या निकल जाएगा, 100/4, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा उस चतुर्भुज यानी उस वर्ग की भुजाओं की लंबाई। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू एल, यानी 25 इंटू 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 625 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, एक आयताकार नारियल वाटिका 75 मीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 15 वर्ग मीटर जगह चाहिए, तो इस वाटिका में अधिकतम कितने वर्ग पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि ये आपका आयताकार नारियल वाटिका है और इसमें नारियल के पेड़ लगाए गए हैं और हर पेड़ के लिए 15 वर्ग मीटर जगह चाहिए। राइट, तो मान लीजिए इतना जगह चाहिए सबको, जरूरी नहीं इस शेप में, शेप कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ऐसा कितने पेड़ लग सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाटिका की का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे इस नारियल के पेड़ के क्षेत्रफल से, एक पेड़ के क्षेत्रफल से। तो हमको मिल जाएगा कितने पेड़ लगेंगे। जैसे ये टाइल्स वाला ही क्वेश्चन है समझो कि, राइट। तो हमारा नंबर ऑफ नारियल का पेड़ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आयताकार नारियल वाटिका की क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा, 75 मीटर बाय 60 मीटर डिवाइड बाय 15 वर्ग मीटर। तो ये भी वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर है, तो यूनिट परफेक्ट है। 15 का 5 बार में और 60 गुने 5 कितना होता है, 300। 300 पेड़ लगाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए चित्र का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सभी माप सेंटीमीटर में दिए गए। राइट, तो सबसे पहले स्पीकर को समझते हैं। इसमें जो जो डायमेंशन छूटा हुआ है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो अगर देखिए, अगर ये वाले पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट 3 मीटर इस डायरेक्शन में, 3 मीटर यहाँ पे है, यानी ये टोटल जो है वो 7 मीटर है।
ये हम लोग को पता चल गया। अब देखेंगे इस डायरेक्शन में टोटल कितना है वो देखेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो है 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, और फिर बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर है, और फिर और आगे बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी टोटल हो गया 4 + 2 + 1, ये तीनों जुड़ जाएगा तो हो गया ये भी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, राइट। अब हमको क्या करना होगा कि पता करना होगा कि ये कितना है, राइट। अभी टोटल 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और फिर ये 3 है, 2 3 5 होता है, तो बचा कितना 2 सेंटीमीटर ये हो गया। और ये कितना है ये कैसे पता करेंगे, तो ये टोटल आपका है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 3, तो ये कितना बच गया 4 सेंटीमीटर, राइट। अब हमको लगता है सब कुछ हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग परिमाप के लिए तैयार हैं। परिमाप में क्या करेंगे, हम लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट से, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 3 ले लिया, 3 3 6, 3 3 6 4 10, 4 14, 2 16, 1 17, 3 20, 2 22, 2 24, 4 28, यानी 28 सेंटीमीटर हमारा आ गया परिमाप। क्लियर है। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ पार्ट्स में बांट देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर एक लाइन खींच देते हैं तो एक ये बन गया, और इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये एक दूसरा बन गया A2, और यहाँ पे अगर लाइन खींच दें तो ये A3 बन गया और ये A4 बन गया। सबका अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे। A1 को अगर आप ध्यान देंगे तो A1 क्या है, उसका डायमेंशन क्या है 3/3, यानी एक वर्ग है, 3/3 है उसका एरिया। A2 को देखेंगे तो A2 देखिए अगर ये टोटल 4 है, ये वाला कितना है ये हम लोग को पता करना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये वाला हमको पता करना होगा, ये कितना होगा, अगर ये टोटल 4 है और यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 3, और ये 4 है तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब इसका डायमेंशन क्या हो गया, इस A2 का डायमेंशन हो गया, ये लंबाई है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर, यानी 7/1, राइट। 2 निकल गया। A3 कैसे निकलेगा, A3 का डायमेंशन क्या है, ये देखिए ये 3 है और ये 2 है, 3 × 2 हो गया। और A4 का क्या हो गया, अब ये 1 है तो ये कितना है 3 है, ठीक है, 3 है और ये 2 है, 3/2 हो गया। ये 4 एरिया है, चारों को जोड़ देंगे, 3 3 9, 7 एकम 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना हो गया 9 7 16, 6 22, 6 28, ये वर्ग सेंटीमीटर है। वो सेंटीमीटर था, ये वर्ग सेंटीमीटर, तो दोनों ही 28 28 आया, तो हमको देखना है 28 28, लेकिन अगर मीटर है तो ये नहीं होगा, 28 28 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यूनिट पे ध्यान रहना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सभी माप सेंटीमीटर में दिए गए, राइट। अब इसमें अगर क्षेत्रफल पता करना है तो देख ले क्या क्या हमको मालूम है। देखिए ये अगर 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, राइट। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको बांट दें ऐसे यहाँ से लाइन खींच दे तो ये वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर है, टोटल 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब हमारा 3 पार्ट में बट गया, ये मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, राइट। तो इसका एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो A1 कितना है, A1 है 2/1, A2 कितना है, वो है 5 लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 5 गुने 1, और A3 क्या है 2 है और 1 है, 2/1, सबको जोड़ेंगे 2 + 5 + 2, ये आ गया 9, और सब कुछ सेंटीमीटर है तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर, राइट। 9 वर्ग सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर को ध्यान से देखना है और इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट देना है ताकि हम उसका एरिया निकाल सकें। तो कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर सकते हैं ऐसा करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन कंटिन्यू करते हैं और यहाँ भी कंटिन्यू करते हैं, तो आपका ये एक रेक्टेंगल बन गया है, ये वाला, इसका नाम दे दिया मान लीजिए A1, एक बन गया ये वाला A2, एक बन गया ये वाला A3, और एक बन गया ये वाला A4, राइट। अब देख लेते हैं सबका डायमेंशन मालूम है कि नहीं। A1 में क्या क्या है, ये 20 मिलीमीटर लंबा है और ये 4 मिलीमीटर चौड़ा है, यानी 20/4, इसको डायमेंशन को लिख सकते हैं ऐसा, L
और बी। ये A2 में क्या है, 8 मिलीमीटर लंबा है और 6 मिलीमीटर चौड़ा है। इसका भी डायरेक्ट हमको मालूम है 8/6 लिख सकते हैं, पहले हमेशा लंबाई लिखेंगे बाद में चौड़ाई। A3 तीसरे वाले का देखेंगे तो वो कितना 16 मिलीमीटर लंबा है, 16 मिलीमीटर लंबा है और चौड़ा कितना है, चौड़ा नहीं मालूम है, ठीक है। तो चौड़ा नहीं मालूम है, ये टोटल है आपका 16 और उसमें से यहाँ तक कितना है 6 मिलीमीटर है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 मिलीमीटर। 16 में से 6 घटा दिया 10 मिलीमीटर, यानी इसका चौड़ाई है 10, करेक्ट। अब A4 का देखेंगे, A4 का क्या है डायमेंशन, A4 का डायमेंशन है 6 मिलीमीटर लंबा है और 2 मिलीमीटर चौड़ा है। सबका मिल गया, सबका एरिया निकाल के जोड़ देंगे। A1 है 20 गुने 4 यानी 80, A2 है 8 गुने 6 यानी 48, A3 है 16 इंटू 10 यानी 160 और A4 है 6 इंटू 2 यानी 12। कितना हो गया 160 और 80 कितना हो गया 240, 48 और 12 होता है 60, 240 और 60 300, 300 वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर में सारा कुछ है, ये वर्ग मिलीमीटर या इसको बोल सकते हैं मिलीमीटर का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। मिलीमीटर को मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, तो आंसर हो गया 300 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको वर्ग मिलीमीटर भी लिखा जा सकता था, मिलीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए आयत ABCD में भुजा AB का मान ज्ञात करें। देखिए ये एक आयत दिया हुआ, इसका लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। इसका जो लंबाई है वो इसके बराबर होगा, राइट। तो अगर हम CD का वैल्यू निकाल लें तो हमारा AB निकल जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये आयत है तो ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये जो ट्रायंगल है, इसको ब्लू से कर लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट। और ये अगर लंब है तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो हमको मालूम है कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, जो भी है लिख लेंगे बाद में। लंबाई अगर मान लीजिए इसको बोलते हैं लंबाई तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आधार का स्क्वायर, ये हमको पता करना है। ये कितना हो गया 100, ये हो गया 36 और ये हो गया आधार यानी CD का स्क्वायर है, राइट। अब इस 36 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 और CD की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, तो ये AB का स्क्वायर हो गया, राइट। तो AB स्क्वायर कितना हो गया, AB का स्क्वायर हो गया 64 और 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, यानी AB हो गया 8 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम लोगों ने परिमाप एवं क्षेत्रफल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।